Hello my dear students, I am Pratiksha Pandey from MVM Public School. Today I will teach you SST Geography subject in class 6 lesson 4 all about maps. Students, in this lesson हम लोग पढ़ेंगे मैप्स के बारे में सब कुछ ना, कि मैप्स के टाइप्स कितने कितने होते हैं और उसके एडवांटेज मैप्स के क्या क्या है, और ये सारा कुछ हम इस लेसन में सब कुछ पढ़ेंगे मैप के बारे में. So students, this is only introduction and not important. So I will start next topic. आप ये क्या है कि आपको इंट्रोडक्शन बस दिया हुआ है कि आपको समझने के लिए कि हाँ डिस्टेंस क्या है, कैसे डायरेक्शन है ना, तो आप इसको रीड कर लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट नहीं है. अब मैं स्टार्ट करने जा रही हूँ जहां से आपका टॉपिक स्टार्ट हुआ है. नाउ इन द एवर एक्सरसाइज, मतलब जो इंट्रोडक्शन आपका दिया था, यू लर्न अबाउट टू डिस्टेंस एंड डायरेक्शन. आपको उसमें बस ये बताया गया था कि डिस्टेंस और डायरेक्शन होता क्या है. आप जानते हो कि डिस्टेंस क्या और डायरेक्शन भी जानते हो स्टूडेंट्स, इसलिए मैंने उसको छोड़ दिया. सो नाउ लेट्स स्टार्ट आवर टुडेज क्लास. बोथ द एलिमेंट्स हेल्प यू टू मेक अ मैप ऑफ द एरिया. जो डिस्टेंस और डायरेक्शन ये दोनों है, ये हमें हेल्प करते हैं किसी भी एरिया को फाइंड करने में या किसी भी एरिया के बारे में जानने में. एंड द वर्ड मैप हैज बीन ड्राइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड मापो मीनिंग क्लॉथ्स. अभी जो आपका वर्ड मैप है ये आपके लैटिन वर्ड मापो से लिया गया, जिसका मीन्स होता है कि क्लॉथ. द अर्लीस्ट मैप वर मेड इन 2300 BC. और आपका जो सबसे पहले मैप बना था तो वो बहुत पहले आपका 2300 BC ये बना हुआ था. द साइंस ऑफ मैप मेकिंग इज कॉल्ड कार्टोग्राफी. और जो मैप को बनाते हैं उसको साइंस के लैंग्वेज से कहते हैं कार्टोग्राफी, मतलब मैप को बनाने वाले को. द इजिप्शियन जोग्राफर एंड मैप मेकर टॉलमी मेड मैप मेकिंग अ साइंस. और जो इजिप्शियन जोग्राफर थे जिन्होंने मैप बनाया, और इजिप्शियन जोग्राफर थे टॉलमी, इन्होंने क्या किया कि मैप को बनाने के लिए एक साइंस, मतलब एक कॉन्सेप्ट बनाया मैप के लिए. ठीक है. इन द 16th century द फ्लेमिश मैप मेकर जिरार्ड मेकॉटर पब्लिश्ड अ कलेक्शन ऑफ मैप्स इन द फॉर्म ऑफ अ बुक. और 16th century में एक फ्लेमिश मैप मेकर थे जिनका नाम था जिरार्ड मेकॉटर. इन्होंने पब्लिश क्या कलेक्शन ऑफ मैप्स, मतलब जो मैप्स की बहुत सारी अलग अलग मैप्स को लेके एक कलेक्शन बनाया और उसे क्या बोला, बुक बोले. ठीक है. ये कब हुआ था, ये 16th century में हुआ था. और इसको फ्लेमिश जोग्राफर थे जिरार्ड मेकॉटर, उन्होंने पब्लिश किया था मैप्स की बुक को. ऑन द कवर वॉज द पिक्चर ऑफ द ग्रीक माइथोलॉजिकल गेंट एटलस होल्डिंग द अर्थ. और उन्होंने इसके फ्रंट पेज पे एक पिक्चर बनाया जिसमें क्या था कि माइथोलॉजिकल गेंट, मतलब ऐसे उनका जो माइथोलॉजिकल में पौराणिक, इन्होंने बनाया कि उसमें जो एक पर्सन को दिखाया जो ऐसे एटलस में ऊपर ऐसे अर्थ को लेके, आप ये फिगर देख सकते हो. उन्होंने अपने अर्थ के ऊपर जो मैप की जो बुक बनाए थे उसके ऊपर उन्होंने ये फिगर बनाया, सबसे फ्रंट पेज पे लगाया था. एंड फ्रॉम देन ऑनवर्ड्स द वर्ड एटलस हैज कम टू मीन अ बुक ऑफ मैप. और उसके बाद जो एटलस शब्द का यूज किया गया, एटलस वर्ड का, और एटलस वर्ड का यूज ही किया गया किसके लिए, बुक ऑफ मैप्स की. जो मैप्स की बुक थी उसके लिए हम एटलस वर्ड का यूज करते हैं. और अभी हम डेफिनेशन भी ये जानते हैं कि एटलस क्या है, कि वो बुक ऑफ मैप्स. सेवरल एफर्ट हैव बीन मेड टू मेक मैप्स मोर एक्यूरेट एंड इंफॉर्मेटिव. और इसके लिए बहुत सारे मैप्स बनाए गए जिसके लिए मोर एक्यूरेट एंड इंफॉर्मेटिव, बहुत सारे एफर्ट प्रयास किए गए अपने जो मैप बनाया गया उसको एक्यूरेट, एकदम सटीक इंफॉर्मेशन देने के लिए बहुत सारे एफर्ट बनाए गए, तब जाके मैप्स और मैप की बुक को बनाया गया. अ मैप इज अ 2-dimensional रिप्रेजेंटेशन ऑफ एनी एरिया ऑफ द अर्थ. और जो मैप है वो किसी भी अर्थ का 2-dimensional, मतलब दो तरह से दो आकृति वो शो करता है. 2-dimensional रिप्रेजेंटेशन होता है, प्रस्तुत करता है अर्थ की. इन होल इन अ पार्ट ना, पूरे अर्थ का ये 2-dimensional रिप्रेजेंटेशन शो करता है.
आपका मैप, और बिग आर स्मॉल ड्रॉन टू स्केल ऑन अ फ्लैट सरफेस। और जितने भी मैप्स होते हैं वो बिग बड़े भी हो सकते हैं और स्मॉल छोटे भी हो सकते हैं, और इसको ड्रॉन टू स्केल ऑन द फ्लैट सरफेस, और इसको फ्लैट सरफेस मतलब जो प्लेन एरिया, फ्लैट सरफेस प्लेन एरिया पे इसको ड्रॉन बनाया गया है। It gives us information about the Earth's surface and also helps us understand various features of the Earth। और जो मैप है वो हमें बहुत सारा इंफॉर्मेशन देता है अर्थ के बारे में, अर्थ के सरफेस मतलब जो उसकी सतह है ना, अर्थ के बारे में बहुत सारे हमें इंफॉर्मेशन देता है। एंड आल्सो हेल्प्स अस अंडरस्टैंड वेरियस फीचर्स, और हम लोग को अर्थ के बारे में जो डिफरेंट फीचर्स हैं, आकृति है, उसको समझने में हमें ये हेल्प भी करता है। वी हैव लर्न दैट द ग्लोब इज अ स्मॉल मॉडल ऑफ द अर्थ, और हम लोग ये पढ़ चुके हैं कि जो ग्लोब है वो अर्थ का स्मॉल मॉडल होता है इन प्रीवियस लेसन। इट इज कंसिडर्ड द मोस्ट एक्यूरेट वे टू रिप्रेजेंटिंग द अर्थ, और इसको किसके लिए यूज किया जाता है, किस अर्थ के एकदम एक्यूरेट पिक्चर्स को शो करने के लिए हम ग्लोब का यूज करते थे। हाउ एवर द यूज ऑफ द ग्लोब हैज सर्टेन लिमिटेशन, और जो ग्लोब होता है उसमें कुछ खास लिमिटेशन मतलब सीमा होती है जिससे हम उससे ज्यादा या कम नहीं कर सकते। ऑन द ग्लोब देयर इज नॉट इनफ स्पेस टू शो द डिटेल्स ऑफ जियोग्राफिक फीचर्स, और ग्लोब पर डिटेल शो करने के लिए बहुत ज्यादा उसमें प्लेसेस नहीं होते जिससे हम जियोग्राफिक फीचर्स जो है वो आराम से डिटेल में शो कर सके। आल्सो ऑन अ ग्लोब इट इज नॉट पॉसिबल टू स्टडी डिटेल्स इन अ पर्टिकुलर एरियाज, और हमारा ग्लोब जो है वो छोटा होने की वजह से शेप में क्या है कि हम उसको किसी भी पर्टिकुलर एरिया के बारे में डिटेल स्टडी नहीं कर पाते। वी नीड सम सिंपल एंड इजी मीन्स टू लर्न अबाउट द अर्थ, और इसके लिए हम लोग एक सिंपल मेथड खोजे अपने किसी भी प्लेसेस के बारे में डिटेल पढ़ने के लिए। सो वी नीड मैप्स ड्रॉन ऑन अ फ्लैट सरफेस, और इसके लिए हम लोग क्या किए, एक फ्लैट सरफेस पे मैप को ड्रॉ किए। इट इज डिफिकल्ट टू रिप्रेजेंट द कर्व सरफेस ऑफ द अर्थ ऑन अ फ्लैट सरफेस, और बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी आई क्योंकि अर्थ को आपको पता है कि अर्थ राउंड शेप का होता है और ये ग्लोब के ही मॉडल का होता है अर्थ, और इसको फ्लैट सरफेस पे शो करने के लिए बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी आई। बट अराउंड अ शेप कैन नॉट बी ब्लेंडेड कम्प्लीटली ना, लेकिन जो शेप वाला अर्थ था वो हम कम्प्लीटली उस पे ग्लोब पे शो नहीं कर सकते डिटेल, मतलब जितने भी ज्योग्राफिकल फीचर्स थे। सो व्हेन वी ट्राई टू रिप्रेजेंट आवर स्फेरिकल अर्थ ऑन अ फ्लैट सरफेस सम प्रॉब्लम्स मे राइज, और इसके लिए जब हम लोग प्रस्तुत करना शुरू किए, रिप्रेजेंट करना कि हर एक जितने भी स्फेरिकल थे, स्फेरिकल अर्थ मतलब जो अर्थ की जो गोला शेप है उसको जब हम फ्लैट सरफेस मैप में शो करने लगे तो उसमें हमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई जिसको हमें फेस करना पड़ा, बट हम लोग सक्सेस हुए मैप को बनाने में और इजिली उसको अर्थ के डिफरेंट फीचर्स को उस पर रीड कर पाने में। एंड ट्राई दिस एक्सपेरिमेंट, और ये आपको एक्सपेरिमेंट है जो मैं अभी आपको बताऊंगी आपकी एक्टिविटीज के लिए मैं इसको आपको दूंगी करने के लिए, ओके। एंड नेक्स्ट टॉपिक इज एडवांटेज ऑफ यूजिंग अ मैप, कि जो हम मैप को यूज करते हैं तो उसमें हम लोग को एडवांटेज मीन्स जो उसका लाभ है, मतलब उसको हमें क्या क्या बेनिफिट मिलता है मैप को रीड करने, मैप को यूज करने में, क्योंकि ग्लोब क्या था वो छोटा होता तो उसमें हम सब कुछ नहीं रीड कर पाते थे, तो मैप में हमें क्या क्या एडवांटेज है वो देखना है। फर्स्ट इज पॉइंट इज मैप्स आर यूजफुल फॉर अंडरस्टैंडिंग द वेरियस जियोग्राफिकल फीचर्स ऑफ द अर्थ सरफेस, और मैप हमारे लिए यूजफुल हुआ किसके लिए, कि अंडरस्टैंड समझने के लिए जो बहुत सारे जियोग्राफिकल फीचर्स लाइक आपका माउंटेन्स, ओशियंस, रिवर्स, हिल्स और स्टेट, कंट्रीज, कैपिटल, जितनी सब आप देख लो, तो जितने जियोग्राफिकल फीचर्स हैं जो भी कुछ, तो सब कुछ हम मैप्स में बहुत ही इजिली अर्थ की सरफेस जितनी सारी चीजें वो सब बहुत इजिली हम समझ पाते हैं, ओके। एंड नेक्स्ट पॉइंट इज मैप्स प्रोवाइड एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन ऑफ अ स्मॉल एरिया आर एनी स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड, और जो मैप है वो एक्यूरेट मीन्स एकदम सटीक इन्फॉर्मेशन जानकारी हमें देता है किसी भी स्मॉल एरिया के बारे में ना, अगर छोटी सी भी एरिया तो उसके बारे में हमें एकदम सटीक इन्फॉर्मेशन देगा वो, और रिक्वायर्ड जितनी की हमें जरूरत होती है किसी भी स्मॉल एरिया के बारे में, जितनी हमें एकदम सटीक जानकारी लेने के लिए जितनी हमें जरूरत होती है वो हम मैप में इजिली कर पाते हैं। एंड नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट पॉइंट इज मैप्स कैन बी डिफरेंट टाइप्स डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड। A map can be physical, political or on a particular theme.
डिपेंडिंग ऑन स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन, दिस मेक्स देम वेरी यूजफुल। और जो मैप है वो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के होते हैं और ये डिफरेंट टाइप्स के इंफॉर्मेशन की जितनी हमको जरूरत होती है, रिक्वायरमेंट जरूरत ना इन्फॉर्मेशन की हमें जरूरत होती है, वो हमें सब शो करता है। और जो मैप होता है वो मैप जो वो डिफरेंट टाइप्स का होता है, जैसे फिजिकल भी होगा, वो फिजिकल, पॉलिटिकल और किसी भी पर्टिकुलर थीम पे भी वो डिपेंड हो सकता है ना, स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन मतलब उसके बारे में एकदम पर्सनली इंफॉर्मेशन देने के लिए। और मेक्स देम वेरी यूजफुल, और ये बहुत ज्यादा यूजफुल करता है फिजिकल, पॉलिटिकल और पर्टिकुलर थीम पे जो बेस्ड मैप होते हैं ये हमें समझने में। अभी हम इन सबको डिटेल्स में पढ़ेंगे। एंड अ कंपेरिजन ऑफ एरिया एंड अ पॉलिटिकल, फिजिकल एंड अदर फीचर्स कैन इजिली बी मेड। और इसमें क्या होता है, किसी भी हम एरिया को पॉलिटिकल और फिजिकल या तो फिर अदर फीचर्स के बेसिक बेस पे हम इसको इजिली देख पाते हैं। मैप्स आर इजी टू कैरी, और जो मैप्स होता है वो कैरी करने में इजी होता है। कैरी मीन्स किसी भी अपने साथ कहीं ले जाने में इजी होता है। क्यों? क्योंकि मैप्स को हम इजिली फोल्ड कर सकते हैं और फोल्ड करके उसको हम कहीं भी कैरी कर सकते हैं। बट ग्लोब इज नॉट पोर्टेबल, और ग्लोब जो है वो इतना हमें कैरी करने में इजी नहीं होता क्योंकि वो हम उसको फोल्ड नहीं कर सकते। एंड नेक्स्ट टॉपिक इज टाइप्स ऑफ मैप। मैप्स आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ स्केल एंड फंक्शन। मैप को हम दो तरह से डिवाइड कर सकते हैं, एक स्केल और दूसरा फंक्शन के बेस पे ना। हम 2 टाइप्स में मैप्स को डिवाइड करते हैं। क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ स्केल, और आप देखिए स्केल के बेस पे भी हम मैप को 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, स्मॉल स्केल मैप्स और लार्ज स्केल मैप्स ना। आपको कहता है कि टाइप्स ऑफ मैप में 2 टाइप्स थे, स्केल और फंक्शन। स्केल के बेस पे हम मैप्स को 2 टाइप्स में डिवाइड करते हैं, स्मॉल स्केल मैप एंड लार्ज स्केल मैप। सो फर्स्टली आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन स्मॉल स्केल मैप्स। अ स्मॉल स्केल मैप शो लेजर डिटेल्स। जो स्मॉल मैप होता है, लेजर मीन्स बहुत ही कम ना, तो जो स्मॉल स्केल मैप होता है ये बहुत कम डिटेल शो करता है। द पर्पस इज टू शो अ लार्ज एरिया विथ लिमिटेड डिटेल्स, और ये किसी भी लार्ज एरिया को भी एक बहुत ही कम लिमिटेड डिटेल्स में शो करता है। सच मैप्स आर यूज्ड फॉर द स्टेट, कंट्री और वर्ल्ड, और ऐसे मैप्स का हम यूज करते हैं किसी भी स्टेट को देखने के लिए, कंट्री को, या तो फिर वर्ल्ड में किसी स्टेट कंट्री को देखने के लिए हम यूज करते हैं स्मॉल स्केल मैप का। मैप इज एन एटलस एंड वॉल मैप्स आर सम एग्जाम्पल्स ऑफ अ स्मॉल स्केल मैप। और स्मॉल स्केल मैप का आप एग्जाम्पल देख सकते हो, जैसे आप अपने स्कूल्स में या अपने घर पे देखोगे कि जो वॉल मैप्स होते हैं ना, मीन्स आप जो दीवारों पे टांगते हैं, दीवार पे मैप्स, वो है आपका स्मॉल स्केल मैप्स। और जितने भी आप एटलस देखोगे ना, जो बुक ऑफ मैप्स होती है, वो सब स्मॉल स्केल मैप्स के एग्जाम्पल है। एंड सेकेंड इज द लार्ज स्केल मैप्स। द लार्ज स्केल मैप शो डिटेल्स ऑफ एन एरिया। और लार्ज स्केल मैप क्या होता है, ये किसी भी एरिया के बारे में डिटेल इंफॉर्मेशन शो करता है। द पर्पज इज टू शो अ वेरी स्मॉल एरिया इन डिटेल्स। और लार्ज स्केल मैप का पर्पज यही होता है किसी भी स्मॉल एरिया को भी ये पूरे एकदम डिटेल में सब कुछ शो करे। लाइक सिटी मैप्स, विलेज मैप्स एंड ट्रोपोग्राफिकल मैप्स आर सम एग्जाम्पल्स ऑफ अ लार्ज स्केल मैप। और इस लार्ज स्केल मैप के कुछ एग्जाम्पल्स जैसे आपके सिटी मैप हो गए, विलेज मैप। अगर विलेज मैप भी आप देखो तो उसमें सब कुछ डिटेल्स हो रहता है। ट्रोपोग्राफिकल मैप्स मतलब किसी भी प्लेस की एक स्पेशल जो फीचर्स होते हैं उसकी मैप ना। आप देख भी रहे हो कि यहाँ पे एग्जाम्पल में आप देख रहे हो कि अ सिटी मैप्स इज अ लार्ज स्केल मैप। ये सिटी मैप का आपको शो किया है लार्ज स्केल मैप में एग्जाम्पल। जैसे आप देखो ये ना चेन्नई का शो किया है, आप इसे देख सकते हो कि पूरा एकदम डिटेल में हर एक चीज शो है। तो क्या ये लार्ज स्केल मैप का एक एग्जाम्पल है। एंड ये तो था आपके स्केल के बेस पे हम 2 पार्ट्स में डिवाइड किए थे। और अब क्या था, सेकेंड है कि फंक्शन के बेस पे भी हम अपने मैप्स को डिवाइड करते हैं। और फंक्शन के बेस पे हम मैप को 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट इज फिजिकल मैप, सेकेंड इज पॉलिटिकल मैप एंड थर्ड इज थीमेटिक मैप्स। सो फर्स्ट इज फिजिकल मैप। There are maps which show natural features on the earth's surface like mountains, hills, plateaus, plains, peaks, valleys, rivers, oceans, etc. और जो फिजिकल मैप है ये क्या करते हैं, फिजिकल मैप में हम नेचुरल फीचर्स में आकृति होता है ना, कोई भी जो शेप है, तो फिजिकल मैप्स में हम क्या शो करते हैं, जो नेचुरल फीचर्स होते हैं, लाइक आपका माउंटेन्स हो गया, अर्थ हो गया, प्लेन्स हो गया, हिल्स हो गया, ये सब कुछ हम शो करते हैं फिजिकल मैप में। जितनी अर्थ सरफेस है, जितनी अर्थ की सरफेस पे जितने आपका
फीचर्स है, जैसे आपका माउंटेन्स हो गया, हिल्स हो गया, प्लेट्यूज, प्लेन्स और पीक्स, वैलीज, रिवर्स, ये सब कुछ हम फिजिकल मैप में शो करते हैं जो नेचुरल है। एंड पॉलिटिकल मैप, second is political map. These maps show the boundaries between different countries and the boundaries of different political units within a country. और पॉलिटिकल मैप में हम क्या शो करते हैं, कोई भी स्टेट हो गया ना, उसकी कैपिटल कौन सी है और उसकी बाउंड्रीज कौन कौन सी नेबरिंग कंट्रीज से लगी हुई है, ये सब हम पॉलिटिकल मैप में शो करते हैं। क्या है, बाउंड्रीज बिटवीन डिफरेंट कंट्रीज, मतलब डिफरेंट कंट्रीज से हमारी बाउंड्री कौन कौन सी लगती, कौन सी नेबरिंग कंट्रीज है हमारी, और अगर स्टेट से भी लग रही है उसकी कंट्रीज तो स्टेट से कौन कौन सी उसकी आसपास की कंट्री है और उसकी कैपिटल क्या, ये सब हम शो करने के लिए पॉलिटिकल मैप का यूज करते हैं। एंड थर्ड इज थीमेटिक मैप्स। सम मैप्स फोकस ऑन स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन दैट वन मे रिक्वायर टू नो। और थीमेटिक मैप, जो थीमेटिक मैप्स का हम यूज करते हैं उसमें स्पेसिफिक फोकस करते हैं किसी भी इंफॉर्मेशन के बारे में ना, जैसे आपका रोड मैप हो गया ना, एयर रूट्स मतलब जो आपके ये हवाई जहाज वगैरह के जो रूट्स है, रास्ते, रेलवेज के हैं, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल मतलब रेनफॉल कहाँ किस प्लेस पे कभी कम होती है कभी ज्यादा, तो ये रेनफॉल डिस्ट्रीब्यूशन कैसे किस प्लेस पे कितना है इसके लिए, और मिनरल्स कहाँ पर है, इंडस्ट्रीज कहाँ पर है, क्रॉप्स कौन कौन सी कहाँ किस प्लेस पे हो रही है, प्लेसेस और टूरिस्ट अट्रैक्शंस, और कौन कौन से प्लेस है जो टूरिस्ट को अट्रैक्ट करते हैं, मतलब टूरिस्ट वहां घूमने आते हैं, देखने आते हैं। तो ये सब कुछ जो स्पेसिफिक हम किसी भी बारे में डिटेल शो करते हैं, रोड मैप हो गया, रेडियस, एयर, रेनफॉल, मिनरल्स, ये सब कुछ हम किसी भी स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन के लिए हम थीमेटिक मैप का यूज करते हैं। एंड इन माय नेक्स्ट वीडियो वी विल learn essential components of map and direction and different types of rest of the parts. Okay students, now I hope you understand what is map and types of map and topics of advantage of map. आप ये 3 टॉपिक इसमें समझ चुके होंगे कि टाइप्स ऑफ मैप कौन कौन से हैं, मैप्स के एडवांटेज क्या क्या है और मैप एक्चुअल में क्या होता है। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।